देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों 1984 के सिख कतलेआम ते वड्डा बयान दिता गया है। दसिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 1984 दे विच सिख कतलेआम दे विच आरएसएस ने सिखां दी मदद की सी। कई सिख परिवारां ने आरएसएस वर्करां दे घरां दे विच शरण लई सी। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब दे विच आए हड़ मौके भी आरएसएस के वर्कर सब तो पहला पीड़ितां दी मदद लई पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे संघ दे गठन दे 100 साल पूरे होने के मौके ते लोकां नूं संबोधन करते हुए उन्हां बयान दिता। उन्हां कहा कि वर्करां ने बिना किसी स्वार्थ की सेवा की। उत्थे ही इस मामले ते एजीपीसी मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल दा बयान सामने आया। उन्हें कहा कि हिंदू परिवार ने सिखां दी जान बचाई सी, हालांकि वह आरएसएस वाले सन जां नहीं इस बारे कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान कांग्रेस ने साडे ते जुल्म कीता, वह दीवारां ते लिखिया हुआ है, उसनूं भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने डाक टिकट ते सिक्का जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट ते 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस वर्करां ने देश की सेवा करन ते समाज नूं सशक्त बनाउण लई अणथक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि अज जारी की गई यादगारी डाक टिकट उन्होंने आरएसएस वर्करां दी याद दे विच श्रद्धांजलि दी है, जिन्हां ने 1963 के गणतंत्र दिवस परेड च मान नाल मार्च किया सी। अपनी शुरुआत तो ही आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण ते ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां नाल मिल के काम करता है, पर इस दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ शाखावां विचकार कदे भी कोई भी टकराव नहीं हुंदा, क्योंकि सारे राष्ट्र पहलां दे सिद्धांत ते काम करते हैं। अभी यहाँ हमारे एक स्वयंसेवक ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने, अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। और उस गीत का संदेश था, हमने देश को ही देव माना है और हमने देह को ही दीप बना करके जलने का सीखा है। वाकई ये अद्भुत था। साथियों, प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े थे। यह केवल राहत नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। साथियों, 1956 में 1956 में गुजरात के कच्छ के अंजार में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तबाही इतनी बड़ी थी, चारों ओर विनाश का दृश्य था। उस समय भी संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव में जुटे थे। तब परम पूज्य गुरु जी ने गुजरात के वरिष्ठ संघ के प्रचारक वकील साहब को, जो उस समय गुजरात का कार्य संभालते थे, उन्हें एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से खुद कष्ट उठाना एक श्रेष्ठ हृदय का परिचायक है। साथियों, खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। 1971 में लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत की धरती पर आए। उनके पास न घर था न साधन। उस कठिन घड़ी में स्वयंसेवकों ने उनके लिए अन्न जुटाया, आश्रय दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, उनके आंसुओं को पोंछा, उनकी पीड़ा को साझा किया। साथियों,
एक बार, और हम जानते हैं 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। और आप देखिए, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव-गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था तो उस समय की आवश्यकता है, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके, गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है, जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है।